हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 13, जिसमें पढ़ने वाले हम जनजातियों के बारे में। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? जापान में। कहाँ? जापान में। माओरी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? किस में करती है? न्यूजीलैंड में। सेमांग जनजाति का निवास स्थान कहाँ? मलेशिया में। कहाँ? मलेशिया में। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? माओरी नाम से। अफ्रीदी जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा? पाकिस्तान। एस्किमो लोगों को ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहा कहलाता? क्या कहलाता? ट्यूपिक एस्किमो निवासी है। कहाँ के? कनाडा। कहाँ के? कनाडा के। शिकार के हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करते? कौन सी करती है? एस्किमो। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या? आखेट व मत्स्य। बुशमैन का संबंध किससे? कालाहारी मरुस्थल से। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते? किसके? बुशमैन। सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं बुशमैन। खिरगिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है। किसकी? मध्य एशिया की। किस जनजाति का संबंध भूमध्य प्रदेशों से नहीं है? किसका? खिरगिज का। भूमध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरीज कालमुख तथा कागजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं को खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहते? क्या कहते हैं? युस्सु। क्या कहते हैं? उत्सु। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? कौन सी? साकाई। किस प्रदेश में पिग्मी निवास पाए जाते हैं? किसमें? विषुवतीय रेखीय वन क्षेत्र में। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? बेद्दा के नाम से। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? किसमें? अफ्रीका में। यूर्त किस जनजाति का घर है? किसका? खिरगीज का। पिग्मी निवास है किसका? अफ्रीका के। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? किसमें? कांगो में। किसमें? कांगो में। अब आता है चैप्टर नंबर 14, जिसमें पढ़ना है प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या क्या है? जलवायु। क्या है? जलवायु। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? किसने किया? हर्बर्टसन ने। किसने? हर्बर्टसन ने। हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था क्या था? जलवायु। क्या था? जलवायु। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। कैसी? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? 12 में। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता? किसे कहा जाता? विषुवतीय प्रदेश को। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता? किस नाम से? क्षीणक कारक प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता? कौन सा? विषुवतीय प्रदेश। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? किसमें होती है? विषुवतीय में। किसमें? हर साल पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय में। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? किसकी है? विषुवतीय प्रदेश की। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप से जाना जाता? किसे? विषुवतीय प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? किसकी? विषुवतीय प्रदेश में। सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? किसके? मानसूनी प्रदेश में। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित देश के नाम से जाना जाता? भूमध्य सागरीय। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? भूमध्य सागरीय। आभ्यंतरिक प्रकार का मौसम पाया जाता कहाँ? कैलिफोर्निया में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता? किसकी? नींबू कुल के फल की। किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता? किसे? सवाना प्रदेश को। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का देश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? किसे? पश्चिमी यूरोप देश प्रदेश को।
कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी की डलिया कहा जाता है किसे? शीतोष्ण घास प्रदेश को। मूल घाटी स्थित है कहाँ? कैलिफोर्निया में। अब आता घासों के मैदान। क्या आता? घासों के मैदान। प्रमुख देशों में घास के मैदानों को निम्नलिखित प्रकार से पुकारा जाता है। देश घास के मैदान। कनाडा में प्रेरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अर्जेंटीना में कंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, उत्तरी अमेरिका में स्टेपी, अफ्रीका में सवाना, श्रीलंका में पटाना, वेनेजुएला में लानोज। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? किसमें? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? किसमें? टुंड्रा प्रदेश में। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीतोष्ण मरुस्थल कहा जाता है? किसे? टुंड्रा प्रदेश को। किसे? टुंड्रा प्रदेश को। अब आता मानचित्र पर अंकित रेखाएं। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोबाथ। सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाते? क्या कहलाते? आइसोहेल। समान हिमताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाते? क्या कहलाते? आइसोफिनिक। मानचित्र में बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलती हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते? कंटूर। समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? आइसो हाइट। क्या कहलाता है? आइसो हाइट। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? आइसोपाइनिक। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से? आइसोहेलाइन। समान मेघाच्छादन को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? क्या कहलाता? आइसोनेव। क्या कहलाता? आइसोनेव। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मस। आइसोथर्म। आइसोबार मानचित्र उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई रेखा जहां पर एक जैसा वायुमंडल दाब है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता कौन सा? समान धूप। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? आइसोसीमल लाइंस। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कहलाते हैं आइसोब्रांड। महासागरों व सागरों की लवणता को मानचित्र से प्रदर्शित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेलाइन। अब आता चैप्टर 16 प्रमुख भौगोलिक यंत्र। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।